देखो, इस सेशन को रखने का रीजन ये है कि काफी लोग जो हैं वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, उनका कंफर्म होता है कि उनको आईआईटी में जाकर के प्लेसमेंट लेना है और वो निकल जाएंगे। ठीक है। काफी लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्लेसमेंट चाहिए या फिर नहीं मिला तो फिर पीएचडी में जाएंगे। ऐसे लोग हैं, उनके लिए भी ये सेशन नहीं है। ओके, उनके लिए भी ये सेशन नहीं है, तो अभी लेफ्ट कर दीजिए। ये सेशन स्पेशली फॉर पीएचडी, जो पीएचडी करना चाहते हैं, जिनको रिसर्च में जाना है, अभी से ही जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि प्लेसमेंट इज सेकेंडरी। अगर पीएचडी, देखो पीएचडी सेकेंडरी नहीं होता है, पहली बात तो पीएचडी जिसको करनी होती है वो करता ही है। ओके, सो इस सेशन में हम उन्हीं लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सच में पीएचडी में ही जाना चाहते हैं। गॉट इट? क्लियर है ये सेशन किस लिए है? ये बात क्लियर है आपको? ओके, देन दिसंबर में एक पेपर होता है टीआईएफआर एग्जाम, टीआईएफआर जीएस। ठीक है, दिसंबर के सेकंड वीक में होता है और पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आंसर्स नहीं देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस को किस तरह से फॉर्म किया गया है और किस तरह की प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे पूरा एकदम अच्छे से। उसके बाद में हम स्पेशली उन लोगों के लिए जो पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें मैं भी रहूंगा और डेली टारगेट्स रहेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, करने ही पड़ेंगे, जो नहीं करेगा उसको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो ये जो टीआईएफआर का जो एग्जाम है इसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? शानुमा, यस यू कैन आस्क। देखो, अभी ये जो पेपर है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जीएस 2024 एग्जाम, मतलब 2000 पिछले साल हुआ था दिसंबर में। ओके, दिसंबर सेकेंड वीक में होता है ये एग्जाम। इस एग्जाम में किस टाइप के प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या अप्रोचेस लगाई गई इनमें, है ना, इन प्रॉब्लम्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी, है ना, ये सब चीजें आपको डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे। और व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम एक्टिव स्टडी करेंगे इसके बारे में। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं पहले आप पूछ लीजिए, देन उसके बाद में मैं बताता हूँ। भैया रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस, रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज आस्क। टाइम, टाइम मतलब कौन सा टाइम? मैं समझा नहीं, आप कौन हेलो से भैया। टाइम की बात करें? हाँ भैया बताओ। सबसे पहले तो गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भैया एक्चुअली मेन दिक्कत ये होती है ना कि मैनेजमेंट नहीं हो पाता है कि यूनिवर्सिटीज का और फिर इसके अलग से प्रिपरेशन का, तो उसके लिए भी प्लीज बता दीजिएगा। देखो, यूनिवर्सिटीज के मतलब समझा नहीं मैं आपकी पूरी बात। सर जैसे कि यूनिवर्सिटीज के मिड टर्म्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई चल रही है मास्टर्स की, उसके साथ में इसको प्रिपरेशन तो थोड़ा सर मैनेजमेंट करने में दिक्कत अब होता है, एक फिलहाल क्या तरफ कर रहे फोकस कर। हैं? अभी सर आप क्या कर रहे मास्टर्स हैं? कर रहे हैं। मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है। तो आप पीएचडी का एग्जाम देना चाहते हो, मतलब जो टीआईएफआर एग्जाम होगा वो आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए सेम ही होगा, राइट? यस सर, यस। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो है वो आपको और हमें साथ में मिलकर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम उन लोगों को भी साथ में लेकर के आएंगे जो पीएचडी करना चाहते हैं टीआईएफआर से। सेम ही प्रिपरेशन होगी क्योंकि पेपर ही सेम आता है, कट ऑफ के बेस पे ही तो अलग अलग किया जाता है ना, कि आप पीएचडी में जा रहे हो और आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में जा रहे हैं, कट ऑफ के बेस पे ही होता है, अलग अलग पेपर तो सेम ही होता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन हम साथ में करेंगे, कट ऑफ बाद में देखी जाएगी जो भी होता है, लेकिन हमारा, आपका जो क्वेश्चन है। हाँ बोलो, शैनुमा कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलो। हेलो सर, कुछ बोल रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग सर, मेरी की फर्स्ट क्लास है
और मैं एमएससी के फर्स्ट सेम में हूँ। सर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रही थी। ओके। तो सर पीएचडी में तो इंटरेस्ट है, लेकिन सर मैं तो गेट की कर रही थी, टिफर का मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। देखो गेट की कर रहे हो, टीफर का देखो आइडिया नहीं गेट है, की कर रहे हो, कोई दिक्कत टीफर का नहीं है। आइडिया नहीं है। आप एक बार म्यूट करेंगे प्लीज। जी जी। ओके मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि मेरी आवाज वापस से रिपीट हो रही थी। देखो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीआईएफआर का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं है तो। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि टीआईएफआर जो है वो बाकी रिसर्च से थोड़ा सा अलग होता है। अलग ये होता है कि वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। गेट के थ्रू आप कहाँ जा सकते हो, कोई बताएगा यहाँ पे? आईआईटी में, आईआईटी में जा सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जा सकते हो, ठीक है, आईआईटी, आइजर, कुछ आइजर्स कुछ वगैरह, आइजर। ठीक है। और प्लस और ठीक है, प्लेसमेंट्स भी ओके। काफी लोग प्लेसमेंट्स भी मतलब मिल जाता है काफी लोगों को गेट के स्कोर दिखा करके, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी जो है ना वो अपने मतलब जहां पर वो बच्चे आते हैं ना कि हम एडमिशन मतलब हमारे बच्चे का एडमिशन देना है इसमें, तो उनको दिखाने के लिए हाँ भाई हमारे पास में गेट क्वालिफाइड फैकल्टी है, तो वहां पर भी वो काम आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप में से मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से सभी लोग रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हो, प्लेसमेंट के लिए नहीं हो। प्लेसमेंट इज सेकेंडरी। कितने लोग ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूं कि जिनका प्लेसमेंट सेकेंडरी है, रिसर्च फर्स्ट है? एक बार एक एक मिनट रुको, मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, हैंड रेज करेंगे प्लीज कि जिनका रिसर्च फर्स्ट है प्लेसमेंट सेकेंडरी है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड न्यूज ये है कि हम लोग साथ में मिलकर के प्रिपरेशन करेंगे और डेली बेसिस पे टारगेट रहा करेंगे। टारगेट रहेंगे वो हम जब ग्रुप बनाएंगे वहां पर हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे इस बारे में कि किस तरह से कितना टारगेट लेना है हमें, किस किस तरह के क्वेश्चंस लगाने हैं, कहाँ कहाँ से लगाने हैं, कौन कौन सी बुक पहले फॉलो करनी है, कौन सी बाद में करनी है, ठीक है, एक दिन में कितना लगाना है, ये सब अलग अलग बंदे का अलग अलग टारगेट रहेगा। जैसे मैंने रोबिन को बोला कि आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, आपको अलग अलग अप्रोच से निकालने हैं, तो वो रोबिन जो है 2 क्वेश्चन अलग अलग अप्रोच से निकाल करके वो सेंड कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने सैनुमा से बोला कि आपको ये वाले प्रॉब्लम्स करने हैं इस तरह से। तो आप जो हैं मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं आपको बोलूंगा को आपको ऐसा लगे कि नहीं यार कोई हमारे ऊपर थोप रहा है कुछ, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि देखो अगर आपकी नहीं हो पा रही है प्रिपरेशन और आप मतलब इस माहौल में आप रहते हैं कि जहां पर डेली टारगेट्स आपको दिए जाएं, आपको करना ही पड़े, तो वो चीज आप एग्री करते हो? यस सर। मतलब यस सर। ऐसा अगर किसी को लगता है यस कि सर। यार नहीं हम जो है वो इंडिविजुअली करना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर मैं एक इरिटेशन बन जाऊंगा, मैं ऐसे बन जाऊंगा कि नहीं यार ये बंदा इरिटेट करता है बार बार बोल करके, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो नहीं है आपके दिक्कत साथ में? वो दिक्कत नहीं है उसमें। हेलो, ओके। इसमें दिक्कत क्या है कि आप जो क्वेश्चन दोगे हाँ। उसका वो सिलेबस ही नहीं हुआ, तो मतलब दिक्कत मेन इसमें ग्रुप में ये भी आती है कि मतलब सिलेबस पैरेलल नहीं होता ना कुछ सबका। मेन ओके। बात ये है सभी एक स्टैंड पर नहीं खड़े ना, तो आप वो दोगे तो वो कोई नहीं कर पाएगा, तो फिर वो भी दिक्कत है ना उसमें। अब ठीक है, किसकी कोई ग्रुप थ्योरी कर रहा है, कोई सीक्वेंसेस कर रहा है, तो वो उसमें मैच नहीं होता, तभी ये मतलब ग्रुप ज्यादा नहीं चलते हैं इसलिए। देखो अब हम आपकी गौरव की जो बात है ना वो 100% ट्रू है। कितने लोग एग्री करते हैं गौरव की बात से? यस सर। है ना, बिल्कुल सही है गौरव की बात। दिक्कत सही बात है यही सर। है, असली बात यही है। सही है, ठीक है। तो अब इस दिक्कत का सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? हम टारगेट ये लेकर के चलें कि हमें रियल एनालिसिस को कंप्लीट करना है इस टाइम तक, इस टाइम इंटरवल तक। अगर हम यूं सोच करके चलें, ग्रुप थ्योरी को बाद में ही उठाएं जब पहला टॉपिक हमारा कवर हो चुका हो। जैसे ये पेपर है, इस पेपर में जितने क्वेश्चंस रियल एनालिसिस से हैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस ही दिए जाएं आपको। ग्रुप थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाए, अदर टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाए, तो एक टॉपिक एटलीस्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छे से क्लियर होने का मतलब कि मतलब
जितने भी रिसर्च बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं, आइजर्स, टीआईएफआरस, ठीक है, और आपका जो और कौन कौन से होते हैं, आईएसआई हो गया, सीएमआई हो गया, गेट हो गया, नेट हो गया, ये जितने भी एग्जाम्स जो होते हैं ना, इनके अगर पीवाईक्यूज हम अच्छे से लगा लेते हैं एक टॉपिक के, और एएमएस की प्रॉब्लम्स हम अच्छे से लगा लेते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि जीटी की बात करें तो गैलियन हो गई, डमिट फुटे हो गया, हो गई है ना, उनकी प्रॉब्लम्स अगर हम अच्छे से लगा लेते हैं, एक बार में एक टॉपिक क्लियर करके चलते हैं टारगेट लेकर के, देन फिर एग्री करते हो आप सब लोग, गौरव? हाँ, तब तो मतलब सभी लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो तब तो हो सकता है कुछ उसमें, मतलब फिर प्रॉब्लम सबकी मतलब सिमिलर टाइप की आएगी, वो क्वेश्चन डिस्कस भी हो पाएंगे, क्योंकि अभी मतलब आजकल में वही बंदा वही पढ़ रहा है, तो वो मतलब प्रॉब्लम में वो ज्यादा कनेक्ट भी करेगा। अभी मैं मान लो ग्रुप थ्योरी करूँ, मान लो हम्म कल से करूँ, परसों से करूँ, हम्म। साइड में यहाँ सीक्वेंस चल रहा है तो उधर मतलब मैं उधर ध्यान दूंगा तो फिर ये नहीं होगा, फिर ये करूंगा सही तो वो बात है, अच्छे से नहीं होगा। इसमें सही मेन बात है, दिक्कत यही रहती है। सही है। अगर आप ग्रुप थ्योरी कर रहे हो और यहाँ से किसी ने सीक्वेंस के क्वेश्चंस भेज दिए, और वो तो मतलब उसके भी सॉल्यूशन ढूंढने में आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो फिर वो हो नहीं पाती हैं चीजें, क्लैश कर जाती है कहीं ना कहीं, और फिर डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है बहुत सारी। तो हम ऐसा करेंगे कि कितने लोग यहाँ पर एक बारी हैंड डाउन करके, मैंने मैंने सबके हैंड डाउन कर दिए, एक मैंने हैंड डाउन कर दिए, रुको एक बार, ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगा उसके बाद में आप हैंड रेज करना। अरे भाई रंजीत रुक जाइए प्लीज, ठीक है। देखो, अभी हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, रियल एनालिसिस, जिसके अंदर आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज जो है, इनफाइनाइट सीरीज और रियल सीक्वेंसेस, ये आएंगे। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि हम आपके साथ साथ सिर्फ ये टॉपिक में ही मास्टरी करेंगे, पहले के कुछ टाइम जितना जो है, मतलब जैसे भी हमने डिसाइड किया कि 15 दिन 20 दिन, तो 15-20 दिन में हम जितना भी कॉन्सेप्ट वगैरह है अच्छे से सीख करके, और उसके बाद में इस टॉपिक पे अच्छे से मास्टरी करेंगे, देन हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो कितने लोग एग्री करते हैं? 6 हैंड रेज हुए हैं अभी तक। सर एक और वो हाँ, है, बताओ। जैसे अगर ये चीजें 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी किसी के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा, हम्म या 25 से स्टार्ट हो, हम्म। अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो जिसका जो पेंडिंग है वो सारा अपना कर ले, और फिर 25 या 1 से रेगुलर पैरेलल चलते रहे हैं। देखो, ऐसा ऐसा जो है ना, एग्जाम चल रहे हैं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि एग्जाम तो चलते ही रहेंगे ना, लेट हो जाएंगे, एग्जैक्टली लेट हो जाएंगे। एग्जाम लेके पैरेलली हमें करना पड़ेगा, पैरेलली हमें उसको मैनेज करके करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बच्चे तो हैं नहीं हम, है ना, आप में से कोई जी भी मतलब 22-23 से नीचे तो नहीं होगे, इससे तो ऊपर ही होगे, तो हम थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, और धीरे धीरे हम अपने टारगेट को जो भी है पीएचडी के लिए, तो उसको पैरेलली लेकर के हम क्वेश्चंस लगाते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। 19 साल का कौन है? जी सर। एमएससी सेकेंड ईयर चल रहा है। जो सर फर्स्ट ईयर में है और वो मतलब अगले साल देना चाहते हैं मैक्सिमम होंगे, तो उसके लिए सर हाँ, सुंदरलाल बोल रहे हैं, कुछ बताओ। हाँ सर, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे सर कि कुछ कुछ टॉपिक सर, जैसे कि रियल एनालिसिस में सर, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ टारगेट सेट करेंगे, हाँ हाँ, लेकिन सर उसको कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि सर जैसे कि टीफर क्वेश्चन जो होते हैं सर, वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, देखो ना मैंने कंसेप्चुअली दिखा होते हैं। रखा है यहाँ पे आपको, बिल्कुल होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत शानदार। तो सर उसको प्रिपरेशन के लिए मतलब कैसे किया जाएगा, अब कैसी बुक पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ। ठीक है, तो उसके लिए आपका भाई आपके साथ में है, उसके लिए मैं आपको एक एक डिटेल बताऊंगा, ठीक है। आपका क्या एनालिसिस चल रहा है, आपका मतलब क्या कर रहे हो डेली बेसिस पे, कितना आप कर रहे हो, वो आपको डेली बेसिस पे सबमिट करना होगा मुझे। अगर किसी ने नहीं किया तो अगले दिन करना होगा, बट करना होगा डेली बेसिस पर। आप ये बताएंगे कि आज हमने इतना किया, मतलब एक हम देखो यहाँ पर ना एक कंस्टेंट स्टडी होगी, या तो आप इरिटेट हो जाओगे और लेफ्ट कर दोगे हमें, या फिर आप पढ़ाई करोगे, दो ही चीजें होंगी, तीसरी चीज नहीं होगी, समझ गए? क्योंकि मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूं ना, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर मुझे लगा कि यार मैं खुद इरिटेट हो रहा हूं, तो यार इसको बंद करना पड़ेगा जो भी चल रहा है। तो यहां पर जब जो हम करेंगे वहां पर दो ही चीजें होंगी,
अगर देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को ये बताते हैं डेली बेसिस पर कि हमने आज इतना किया, है ना, इस तरह से आप बताते रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हो काम। तो कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से कि आप डेली बेसिस पर किसी को, मतलब समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? शायद मैं उसको बोल नहीं पा रहा, बट आप समझ गए होगे शायद। ठीक है, समझ रहे हो? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको बोल करके बताता हूं ढंग से, कि आपको जो है ग्रुप में डेली बेसिस पर आपको ये सबमिट करना होगा कि आपने आज कितना काम किया। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अगले दिन करना होगा, अगले दिन भी नहीं करते हैं तो आपको रीजन बताना होगा कि आप बीमार हो गए, आपके साथ में ये स्थिति थी, ये था, ये था, ये था। तो उससे क्या होगा भाई, उससे आपका ही फायदा होगा। कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंट, या तो कंसिस्टेंट रहोगे या फिर इरिटेट होकर के लेफ्ट कर जाओगे, दो ही बातें होंगी। ठीक है, दो ही बातें होंगी, या तो आप इरिटेट हो जाओगे, इरिटेट होकर के लेफ्ट कर दोगे, या फिर आप कंसिस्टेंट हो जाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सर हाँ बताओ। जैसे कि मतलब जैसे जो थ्योरी पढ़ना होगा सर, उसको कहाँ से पढ़ेंगे? थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा ना मेरे भाई। थ्योरी हम, अच्छा। मैं पढ़ाऊंगा नहीं। देखो, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। मैं जो है, अब आप लोग क्वेश्चंस करोगे। ये हाँ, इसमें ये दिक्कत है, देख मतलब इसमें सर क्या है कि मार्केट मतलब में टेलीग्राम पे चैनल है, आईआईएम के वीडियो मिल जाते हैं, डिप्स के वीडियो मिल जाते हैं, तो मतलब क्या फिर जो पहले से नहीं, पढ़ा होगा, हम अच्छे जगह से नहीं पढ़े होंगे, हम ऐसे नॉर्मल कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ अकेडमी से पढ़ रहे हैं, कितना थ्योरी सेम सर। इम्पोर्टेंट है, कितना थ्योरी देखो, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक कितना। बंदे का नाम लूंगा, अगर आप जानते हो तो उसको, उसकी AIR 8 आई थी, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 8 आई थी। नाम पता है उसका? कोई बताएगा यहाँ पे? निशांत हाँ, कुमार को। स्वपनजीत। सुखजीत दास। ठीक है, 3 दिन पहले ही मेरी बात हुई है उससे। मैंने पूरा, मतलब पहले भी मेरी बात हो चुकी है, 1.5-2 घंटे तक बात हो चुकी है कॉल पर। ठीक है, उनकी हिंदी थोड़ी सी ठीक ठीक नहीं है, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने काफी अच्छे से समझाया था मुझे कि वो कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे। अब मैं अगर आपको कहूं कि उस बंदे ने सिर्फ किताब से पढ़ा है, और पता है उनके मैसेज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप यकीन नहीं करोगे कि यार भैया ऐसा भी होता है क्या। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप लोग PhD करने जा रहे हैं, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट जो है ना, वो एक बुक ही काफी होती है कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक बुक फॉलो कर लो काफी है। अगर आपको रियल एनालिसिस करना है तो आप एस के मापा भी अगर फॉलो कर लेते हो, मोर देन इनफ। जेरी जेरी ने भी बुक से ही पढ़ा है, एग्जैक्टली जेरी बहुत हेल्प करता है सबकी। जेरी ने भी बहुत बुक से ही यस पढ़ा है। सर, वो हमको जान दें। ठीक है, जेरी को भी जानता हूं मैं, बिल्कुल पिछले साल से जानता हूँ। सोमक नाम है उनका। तो वो भी बुक से ही पढ़े हैं, स्वप्नजीत दास भी बुक से ही पढ़े हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको पढ़ना सीखना होगा। कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। मैं आपकी उसमें मदद कर दूंगा कि ऐसे आपको पढ़ना है बुक। ठीक है, मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो दो ही चीजों पर रहेगा। एक रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, वैरायटी की प्रॉब्लम्स करना, एक तो इस पे फोकस रहेगा, और दूसरा ये रहेगा कि आप पिछड़ ना जाओ, आप पीछे ना रह जाओ हमसे। मतलब ऐसा होता है ना कि यार बाकी लोग आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, तो आप पीछे ना रह जाओ। इसके लिए हम ऐसी सुविधा रखेंगे कि आपको डेली बेसिस पर या तो DM करोगे या फिर ग्रुप में ही आप मैसेज करके अलग से अपना जो अपनी रिपोर्ट डालोगे कि आज हमने ये किया। ठीक है, रिपोर्ट का तरीका भी आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस तरह से रिपोर्ट करना है कि आपने ये किया। तो उससे फायदा ये होने वाला है कि जिस दिन आप नहीं भी करोगे तो आपको क्लियर कट पता रहेगा कि आपने नहीं किया आज। बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नो भैया। हेलो, आवाज हाँ आ रही है बताओ। क्या? यस यस, भैया इसके लिए है ना, आप अलग से एक ग्रुप बना देना। अभी जो आपका एग्जैक्टली, ग्रुप अलग से बना ही हुआ है ना। बनाएंगे, अलग से। ये 1000 लोगों के ग्रुप में ये काम नहीं हो सकता, आई नो। हाँ। जो लोग सीरियस प्रिपेयर करेंगे और जो लोग डेली बेसिस पर रिपोर्ट देंगे कि आज हमने इतना किया, और जो लोग डेली बेसिस पर क्वेश्चंस वगैरह में एफर्ट्स लगाएंगे, उनको ही ग्रुप में रखा जाएगा। अदरवाइज उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप ग्रुप लेफ्ट कर दीजिए और
ऐसा करने के बावजूद वो अगर करने लग जाते हैं काम, जैसे हम चाहते हैं वैसे काम करने लग जाते हैं, तो ठीक है। मतलब देख, भला तो आपका ही है यार, है ना, भला आपका ही है। अ, मेरा सिर्फ इतना फायदा होगा, देखो मैं बता दूं, मेरा सिर्फ इतना फायदा होगा। पहला फायदा तो ये जो सेशन वगैरह है, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो वहां पे कुछ व्यूज आ जाएंगे, कुछ वॉच आवर्स मिल जाएंगे, पहला ये, ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप लोगों का जो माइंड है, उसके अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट भी मैं सीख पाऊंगा। मतलब आप लोगों की अप्रोचेज में सीख पाऊंगा, आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाऊंगा। डेली बेसिस पर आपकी अलग अप्रोच रहेगी, मेरी अलग अप्रोच रहेगी, तो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, तो हमारी जो स्टडी है, प्रिपरेशन है, एनहेंस ही होने वाली है, कम नहीं होगी, एनहेंस ही होगी, फायदा ही मिलेगा हमें। जैसे आप यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लोग हो, ठीक है। अब 22 में से मान लो अब 15 लोग भी मेरे साथ में रहते हैं, डेली बेसिस पर डेली रिपोर्ट देते हैं कि आज हमने इतना किया। भाई रिपोर्ट आपको किसी को नहीं देनी है, आपको ना किसी को टीचर नहीं बनाना है, किसी को ऐसे नहीं कि आप उसको बड़ा मान रहे हो, ऐसा नहीं। आप ग्रुप पे बता दो कि आज हमने इतना किया। अगर आप ग्रुप पे नहीं बताना चाहते तो आप मुझे डीएम कर दो डायरेक्ट, ठीक है, इससे आपकी हेलो। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। हाँ, यस, बोलिए। भैया थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि यस, यस। जस्ट लाइक कि हम लोगों ने है ना, आप जैसा बोल रहे हो ना, ऐसा हम लोग मतलब मैं उस ग्रुप की ऑनर थी, और मैं ही अभी आप जो काम कर रहे हो वो काम मैं करती थी अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ। हम स्टार्टिंग में तो 15-16 लोग हो गए थे, फिर जो लोग काम करके नहीं लाते थे उनको हटाते गए, तो फिर 10 बचे, फिर उनमें से भी जो काम एंड तक मतलब 3-4 महीने बाद हम 6 से 7 लोग रह गए थे ओनली उस ग्रुप में। और जो अभी आप बोल रहे हो ना, ये सारा काम हमने अभी पिछले साल ही जेम के प्रिपरेशन के टाइम पे किया था। उस टाइम पे हम लोग ऐसे करते थे, शायद बाकी लोग भी इससे कनेक्ट कर पाएँ कि भैया क्या कहने को ट्राई कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि उसमें हम लोग जस्ट लाइक हमने स्टार्टिंग लीनियर अलजेब्रा से की थी, हम्म, और उसमें हमने असाइनमेंट जो थे, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट हम सब लोगों ने पढ़ी थी। वो हम्म, इसलिए क्योंकि उसमें सारे ड्रॉपर्स थे। सागर सर भी बोलते हैं ना कि अपने ड्रॉपर्स का बैच अलग बना लो, या 2-3 बच्चे या 4-5 बच्चे मिलके अपना ग्रुप बना लो। तो यस। वैसे ही उसमें ड्रॉपर्स थे। तो हमने थ्योरी पढ़ी हुई थी सागर सर से, या फिर किसी ने डिप्सी से, या किसी ने कहीं से भी, बट थ्योरी हमें आती थी। मेन प्रॉब्लम थी असाइनमेंट की, कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें और कौन-कौन से करें और असाइनमेंट्स कौन से लगाएँ। तो हम सब लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि एक तो सागर सर के लगाएँगे, और एक आईएम के हमने देखे थे। वो इसलिए क्योंकि उसमें नेट के, गेट के और जैम के सारे पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाते हैं उसके उनके असाइनमेंट्स में। तो हम हम्म, लोगों ने बस ये 2 असाइनमेंट्स लगाने पर डिसाइड किया। उसके बाद हम डेली बेसिस पे, जैसे कि असाइनमेंट फर्स्ट है, तो डेली बेसिस पे हम टारगेट देते थे कि आपको आज ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद शाम को हम गूगल मीट रखते थे और पूरा उस असाइनमेंट का डिस्कशन करते थे, 6 के सातों के सातों बच्चे। और हमें डिस्कशन करते हुए हमें पता लग ही जाता था कौन करके लाया, कौन नहीं करके लाया। और हम्म, उस टाइम पे असाइनमेंट जो भी डाउट आते थे, जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेते थे। देन हम्म, ऐसे ही करते गए उसके बाद। और इसी के बीच बीच में हम टेस्ट भी रखते थे अपना, कि संडे को वीक में 2 डेज या एवरी संडे तो होता ही था, उसके अलावा फिर बाद में जाके टेस्ट भी बढ़ा दिए थे हम लोगों ने। तो हम्म, इस तरीके से पूरा ग्रुप चला। और ये जरूर था कि लास्ट टाइम पे जाके कुछ लोगों ने मक्कारियाँ कर दी, तो फिर वहाँ से ग्रुप टूटना स्टार्ट हो गया। अदरवाइज़ वो वाला ग्रुप मैंने अपने खुद के इस पे 4 से 5 महीने तक पूरा चलाया, और पूरे जितने भी जैम के टॉपिक्स हैं, उन सबके आईएम के असाइनमेंट्स वगैरह सारे सब कुछ लगाए, किए, सारा सब कुछ किया था। बस लास्ट टाइम पे थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी कुछ लोगों ने, उस मक्कारी वज़ह मतलब से ये। मक्कारी कैसे कर दी? मतलब उन्होंने डेटा लीक कर दिया क्या आपका? क्या कर दिया उन्होंने? अरे वो ग्रुप लीव नहीं किया था, मक्कारी इस तरीके से करी थी कि जस्ट लाइक मेरे को टेस्ट, मैं फर्स्ट टाइम जेम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मेरे को इतना पता नहीं था कि कैसे करना। बट फिर हम्म, भी मैंने काफी रिसर्च वगैरह करके सारा ये सब कुछ सेटअप वगैरह जमाया। उसके अच्छा। बाद मेरे को एग्जाम टेस्ट टेस्ट कैसे देते, टेस्ट सीरीज के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने उनसे किसी एक मेंबर से बोला कि आप क्या बोलते, टेस्ट सीरीज कैसे करने, टेस्ट वगैरह कैसे देने, तो वो बता दो, मतलब वो डिस्कस सही है। करके अब उसके लिए करना। तो उन्होंने वो किया नहीं, और फिर वो खुद भी है ना गैप लेने लग गए बहुत ज़्यादा, 5-5 6-6 दिन तक आते ही नहीं थे। समझ तो फिर गया। वो उस तरीके से ग्रुप टूट गया। अदरवाइज़ हम लोगों ने वो आईएम के और उसके अलावा सागर सर के
टेस्ट वगैरह 4-5 महीने तक काफी सही चला वो ग्रुप और बहुत सही तरीके से काम हुआ। डेली के डेली हम टारगेट्स देते थे, डेली के डेली सारा काम सब कुछ होता था। देखो आई थिंक सो आपका ग्रुप, आप भी हाँ वही कहना चाह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल वही कहना चाह रहे हैं। और स्ट्रिक्टनेस जितनी आपने रखी है उससे डबल स्ट्रिक्टनेस मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट एक बात है भाई कि कोई ना अपनी ईगो बीच में मत लेके आना कि यार ये भैया हम पे इतना मतलब ऐसे क्यों थोपते हैं चीजें, क्योंकि देखो वो आपके आपका भला इसमें अगर हो रहा है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ईगो बहुत छोटी हो जाती है उसके लिए, समझ पा रहे हो, क्योंकि काफी लोग ईगो पे ले लेते हैं कि यार हमें कौन कोई कैसे कह सकता है कि हम काम करेंगे इस तरह से, है ना। तो इस चीज को बीच में मत लाना, बाकी जो है मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। ऑडियंस जो है हमारे पास कम नहीं है, ऑडियंस बहुत सारी है, ऑडियंस बहुत है और बहुत आएगी अभी तो। नेट वाले भी आ जाएंगे, तो देखिए अगर डेटा लीक कर देते, हाँ मेरा डेटा लीक कीजिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा लीक कीजिए, ठीक है। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, और मैं एक थोड़ी-सी लास्ट बात ये बोलना चाह रही हूँ, जो आप ईगो वगैरह वाली बात बोल रहे हैं, तो जितने भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, हम्म, अभी मैं थोड़ा उनको बोल देती हूँ। आई थिंक सो आप सब मुझसे बहुत बड़े हैं। मैंने अभी बोला था मैं 19 ईयर की हूँ और मेरे ग्रुप में भी मैं ही सबसे छोटी थी। जो उस हम्म, वाले ग्रुप में थे जो 22-23 साल के सब लोग थे। हम्म, नॉर्मली सबकी एज 22-23 के अराउंड थी उस हम्म, वाले ग्रुप में। सबसे छोटी मैं थी, ग्रुप के ऑनर मैं थी। तब भी सब लोग बात मानते थे और जैसा सब कुछ मैं डाँट भी देती थी कभी-कभी, सॉरी टू से, बट देखो मैं कभी-कभी गुस्सा भी कर देती थी उन पे, वो काम वगैरह करके नहीं लाते। बट ये बात थी ग्रुप की कि वो लोग हमेशा बात मानते थे हमेशा। और फिर वो अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो सुन भी रहे हैं और फिर मुझे एडवाइस भी करते थे कि ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे करना है, सारी चीज़ें। चलो ये तो करना आपने है तो बता करना दिया। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर मुझे एक चीज और बताइए कि ये आप जो 6-7 लोग लास्ट में थे, अब इस चीज का कितना फायदा हुआ, क्योंकि बिना फायदे के कोई चीज हम कर रहे हैं तो मतलब ही क्या है ना यार, फायदा कितना हुआ आप लोगों को इसका। रिजल्ट। रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा एग्जैक्टली। 4 टू 5 मंथ्स के बाद फिर मैंने सबसे कनेक्शन तोड़ दिया था अपना। उसके बाद से मैं खुद घर आ गई थी। मैं एक्चुअली बाहर रहती थी और मैं घर आप आ गई थी। मुझे उसके बाद इतना मेरी बता तबीयत दीजिए काफ़ी। कि आपने ग्रो कितना किया, आपकी ग्रोथ कितनी थी, आप पहले कुछ और थे, ग्रुप्स आपने चलाया, आपने डेली बेसिस पर प्रैक्टिस की लोगों के साथ में, मतलब एक्टिव प्रैक्टिस की। एक होता है पैसिव प्रैक्टिस, पैसिव प्रैक्टिस का मतलब होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम बुक लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, सब कुछ ब्लर रहता है एकदम धुंध जैसे फोक होती है वैसा रहता है। एक होती है हेलो। एक्टिव प्रैक्टिस, जिसके हाँ, अंदर आपको एक्टिव प्रैक्टिस, हाँ बताओ बताओ आपको बताओ। जानना है ना कि मेरी प्रैक्टिस उस टाइम पे किस लेवल की थी? मैं हाँ बता देती हूँ। मैं ना मतलब 3rd ईयर तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। जो किया मैंने 4 से 5 महीने में किया, जो चीज़ सीखा, जितनी प्रैक्टिस की वो सारी। उसके बे बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, इतनी कि मैंने पढ़ाई तक छोड़ दी थी। नवंबर में दिवाली के बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ी। उसके बाद मैंने फरवरी तक अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई मैं अपनी, इतनी भयंकर तबीयत खराब थी और उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आई कैन और उसका रिलेट, आई कैन रिलेट इट, मैं आपसे बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि पिछली साल मैंने भी नहीं दिया, मैं भी नहीं दे पाया जैम, ठीक है। तो मैं अच्छे से और रिलेट कर सकता हूँ आपसे। और उसके बाद सीयूईटी भी घर वालों ने ज़बरदस्ती बोला कि कहीं न कहीं तो एडमिशन लेना है तो सीयूईटी तो ज़रूर दे ले। तो मैथ्स तो मैं बहुत कम पढ़ती थी, मतलब 1 घंटा भी अगर डेली का मैं पढ़ रही हूँ तो। बट उसका रिज़ल्ट मेरे को तब पता चला जब मैं सीयूईटी का एग्ज़ाम देने बैठी थी। आई थिंक सो इसको कॉन्फिडेंस मानो या कुछ भी मानो, लेकिन जस्ट लाइक कि मैं पेपर दे रही हूँ और मेरे को सॉल्यूशन अपने आप आ रहे हैं। देखो फायदा सॉल्यूशन जो मैं है ना, करती जा रही हूँ। देखो फायदा जो है ना, कृपा जो है ना आपके ऊपर, कृपा बरसी है वहीं से, ठीक है। मानो या मत अरे मानो ऐसा जो, ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है भैया। मेरे को ऐसा ऐसा लगता है कि मतलब बोलते हैं ना कि कुछ आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना किसी चीज की तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, फ्लो बन जाती है वो चीज आपकी। एग्जैक्टली मैं वही तो और कहना चाह रहा हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि तो जो आपने ग्रुप बना करके प्रैक्टिस की है ना, एक्टिव प्रैक्टिस की है लोगों के साथ में, वही आपकी असली मेहनत है, वहीं से आपकी आपके ऊपर कृपा आई है, ठीक है। तो वहीं से आपको वही। मेन जो फायदा हुआ है वहीं से हुआ है आप, तो और इस बिल्कुल बात को अच्छी लेके तो चीज। मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, हम्म, उस बात को लेके तो मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ मेरे छोटे भाई बहन और आस पड़ोस को भी, कि मतलब आप अगर किसी चीज के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो ना, कि आपकी मेहनत, वो कहते हैं ना कि एक जर्रा भी आपकी मेहनत का बर्बाद नहीं जाता। तो बिल्कुल वो तो है शायद ही। हैट्स ऑफ, बिल्कुल आपके लिए हैट्स ऑफ मेरी तरफ से, बिल्कुल। आपने जो काम किया है ना, सच में मतलब आपने
काबिले तारीफ काम किया है, बहुत शानदार। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरे को कि मेरे सीयूटी में हो जाएगा या मैं कहीं एडमिशन भी ले पाऊंगी, बट फिर भी कृष्णा जी की कृपा है वो तो, कि 177 मार्क्स है और अभी तक मतलब मेरे को चांसेस है कि डीयू मिल जाएगा, मेरे को डीयू या फिर एचसीयू वगैरह तो मिल जाएगा। जेएनयू के अलावा सारे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सब में पूरा 100% श्योर हूँ मैं कि किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अभी एमएससी करने के लिए एडमिशन हो जाएगा मेरा। बीएचयू में हो गया है वैसे, बिल्कुल कल बिल्कुल, जो रिजल्ट आप आया। चाहते हो वहां पर आपका एडमिशन हो। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो चीज अभी सुमित्रा जी ने आप लोगों के साथ में शेयर की, अगर वो सेम चीज उससे भी बेहतर तरीके से, उससे भी स्ट्रिक्ट होकर के हम लोग करते हैं, तो आप में से कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग मानते हैं कि हमारा भी उससे फायदा होने वाला है? एंड्रेस, बिल्कुल होने वाला। हाँ गौरव, आप कुछ बोल रहे हैं इस बारे में? हाँ मतलब ऐसे पॉजिटिव लोग हैं ना, तो मतलब फिर ग्रुप चलता है, ज्यादा भी चलता है। वो सारे एक ही सब्जेक्ट की और एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चलता है ना? तो बिल्कुल गौरव, आप भी तैयारी कर रहे हो शायद टीआईएफआर की ना? हाँ मतलब सोचा तो है, फिर मतलब अभी एक दो दिन में मतलब अभी मतलब क्या है कि एक दो बुक्स रहती हैं मतलब लानी, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा। अभी आप क्या कर रहे हो? एमएससी चल रही है आपकी या फिर नहीं, मैं मतलब अभी बीएससी कंप्लीट हुआ है। बीएससी कंप्लीट हो गया? ओके, हाँ। तो ड्रॉप लेने वाले हो एक्सक्यूज आप, मी राइट? सर, हाँ सुजीत कुमार, यस बताइए। मेरा थोड़ा सा एक डाउट था, लाइक आप लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रहा है? अभी मैंने जो बीच में अभी इंटर किया था। ओके ओके ओके, अभी जो सुमित्रा जी ने जितना भी बताया वो आपने सुना ध्यान से, क्योंकि वही सब बताने हाँ वाला हाँ, ये सुना था, है। लाइक सुना, व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप हाँ किस मैं चीज में बताता हूँ, बात करना सुनो। चाह रहे हैं? ठीक है, वो उन्होंने बताया था जैम के लिए, ठीक है, उन्होंने बताया था ओके जैम के फाइन। लिए, और हम यहाँ पर टीआईएफआर के लिए सेम अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। ओके, सेम। ओके, लाइक मैं भी अपनी प्रिपरेशन, लाइक मैं भी जेम का ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई एम द सेकेंड ईयर राइट नाउ। ओके, सो लाइक अगर जैम से रिलेटेड कोई एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है, कोई टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो आई विल बी ज्वाइन दैट। नहीं देखो, टीआईएफआर के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिस्कस हो रही है। स्ट्रेटेजी मतलब डेली बेसिस पर हम किस तरह से काम करेंगे। राइट। टीआईएफआर हमारा टारगेट है, देखो हम सब जितने भी हैं ना यहाँ पर रुके हुए हैं, मैं श्योर हूं कि वही लोग रुके हुए हैं जिनका टारगेट है पीएचडी। उनको प्लेसमेंट में नहीं जाना है, उनको पीएचडी ही करनी है, ठीक है, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ। तो वो लोग एफर्ट एग्जैक्टली। लगाएंगे और वही एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जिनको प्लेसमेंट वगैरह में जाना है वो फिर अपना ये देखते हैं कि जैम निकल जाए, अच्छी अच्छी आईआईटी मिल जाए और वहां पे जाकर के प्लेसमेंट ले लें। ठीक है, मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं है पीएचडी में, वो उसमें प्लेसमेंट में, मुझे खुद को पीएचडी में जाना है और टीआईएफआर जैसे इंस्टीट्यूट में जाना है। ठीक है, तो हम सब मिलकर के अगर प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन इनहेंस होगी। ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फाइन सर। गॉट इट? या गॉट इट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है वो अप्रोच ये रहेगी। सबसे पहले तो आप जितने भी लोग हो वो मुझे, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। For that said TIFR, I have to complete my PG right now, but I'm पीजी pursuing in नहीं, bachelor पीजी second नहीं, year. आपका यूजी कंप्लीट होना ही बहुत है। Okay, okay. So देखो I don't have UG टीआईएफआर completed. एग्जाम जो है ना, मुझे Hmm. इस नंबर पे व्हाट्सअप एक बार आप फिर से कर देना प्लीज, ताकि मैं जब वो बनाऊंगा, ग्रुप बनाऊंगा, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज सकूं। ठीक है, मैंने पिन कर दिया है नंबर यहाँ पे, तो उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना बाद में, इस सेशन के बाद में। पहले सेशन पूरा कर लेते हैं उसके बाद में, ठीक है? तो एक Okay. सेकंड रुको, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको कुछ बता रहा था कि देखो पीजी के बाद में होती है पीएचडी, उसके लिए भी पेपर सेम ही होता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी दोनों में फर्क होता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब मास्टर्स प्लस पीएचडी, और पीएचडी मतलब डायरेक्ट आप पीएचडी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक अगर छोटी सी बात पूछूं कि कितने लोग यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि मास्टर्स और पीएचडी दोनों ही टीआईएफआर से करना चाहते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं? एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज।
So first of all, sir, my doubt is integrated PhD. What is that, and what are the benefit of integrated PhD compared to normal PhD? अरे भैया, नॉर्मल पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में फर्क सिर्फ इतना ही है। नॉर्मल पीएचडी में आप डायरेक्ट पीएचडी करोगे, इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप बीएससी के बाद में वहीं से जाकर के मास्टर्स करोगे, वहीं से जाकर के आप पीएचडी करोगे। आपको पीएचडी के लिए अलग से कोई पेपर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, गॉट इट? हाँ, बाकी आप एक बार गूगल कर got लीजिए, it. आपको काफी कुछ मिल जाएगा इस बारे में। गॉट इट? ओके, ओके, देन अभी देखो मैं थोड़ा सा अप्रोच के बारे में आपको बता देता हूँ। सुजीत भैया, आप भैया इस क्वेश्चन पूछिए। कोई बात नहीं, अभी बता दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो इधर इधर देखो, अभी ये जैसे पेपर है, ओके। अब सबसे पहला जो हमारा ये रहेगा कि इस पेपर में जो क्वेश्चंस जो है ना, उन क्वेश्चंस मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, रुको एक बार थोड़ा सा आने दो। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, जैम में, सीयूईटी में, डीयू में, बाकी अदर एग्जाम्स में और टीआईएफआर में, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना? इनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, टीआईएफआर वालों की क्या स्ट्रेटजी होती है, किस स्ट्रेटजी से ये पेपर बनाते हैं, क्या ये चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स से, वो हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है। क्योंकि देखो, प्रिपरेशन करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पेपर सेट करने वाले का माइंडसेट क्या है, कि उसको क्या सेट करना है, किस टाइप के उसको पेपर, किस टाइप के क्वेश्चंस उसको पुट करने हैं और हमसे वो क्या चाहता है। तो सबसे पहले हमें ये चीज नोटिस करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे एनालिसिस एक पेपर का, जो कि दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है? वो एनालिसिस होगा या तो कल होगा या फिर परसों होगा। आप लोगों के लिए काम ये है, पहली बात, पहले तो हम ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप में आ जाना पहले तो, ठीक है? आप लोगों के लिए काम ये है कि आपने जो जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उस टॉपिक के ये पेपर डाउनलोड करके, पेपर पता है कहाँ से डाउनलोड करना है, सबको पता है? या फिर मैं भेजूं, उस ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ठीक है? आप लोगों का काम ये है कि इस पेपर में जितने क्वेश्चंस का आप एनालिसिस कर सकते हो, आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एनालिसिस करने की जरूरत है, ठीक है? क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस करना है और ये पता लगाना है कि टीआईएफआर वालों का माइंडसेट कैसे चलता है, कि उनको क्या चाहिए हमसे, किस टाइप का रिसर्च वो पूछना चाहते हैं। क्योंकि देखो, जरूरी, आपने सीएमआई का नाम सुना होगा, सीएमआई के पेपर देखो, आईएसआई का सुना होगा, आईएसआई के पेपर देखो, कंपेयर करो, ठीक है? टीआईएफआर जो 23 वाला पेपर है, इससे कंपेयर करो और कंपेयर करके जो जो चीजें आपके माइंड में आती हैं वो चीजें आप नोटिस कर लो, लिख लो कहीं पर, और फिर जैसे ही सेशन होगा, अगला सेशन जैसे ही होगा, कल होगा या परसों होगा, उस सेशन में हम इस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर के, कि आपने किस किस क्वेश्चन में किसने क्या क्या एनालिसिस किया। डन है? एकदम परफेक्ट, ठीक है? तो मैंने सभी को बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है, और मैंने जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको पिन किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे फिर से, अगर आपने डीएम कर रखा है तो ठीक है, एक बार फिर से मुझे डीएम कर दो, और डीएम में मतलब ऐसे कुछ लिख दो, टीआईएफआर करके डीएम कर दो, बस टीआईएफआर लिख के डीएम कर दो। एनालिसिस का मतलब ये है, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये एनालिसिस करना है कि इस एग्जाम में ऐसा क्या खास है जो जैम में नहीं है, इस एग्जाम में ऐसा क्या खास है जो जैम में नहीं है, बस इतना, जिससे हमें पता चलता रहे कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस डायरेक्शन में कर भी रहे हैं या नहीं, जो दिसंबर में होने वाला है, ठीक है? क्योंकि जैम एग्जाम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस एग्जाम। गॉट इट? ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप टीआईएफआर करके ही मुझे मैसेज कर दो, मैं समझ जाऊंगा, मैं सबको ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है? जितने लोग भी हैं सभी एक बार मैसेज, प्लीज मुझे मैसेज कर रहे हैं, जैन रिजल्ट बेस्ड बटी एंड टीआईएफआर थियोरेटिकल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड। यस एग्जैक्टली, यू आर राइट आरुष, ठीक है? तो ये ही आपको एनालिसिस करना है, एक एक क्वेश्चन के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको एनालिसिस करके और फिर बताना है। यस आसमा, यू वांट टू से समथिंग? भैया सिलेबस और भेज देना। योर वॉइस इज टू लो। सिलेबस और भेज देना भैया। सिलेबस, हाँ बिल्कुल, सिलेबस भी भेज दूंगा।
आप जितने भी ऐड होना चाहते हैं एक बार मुझे इस पिंड मैसेज के पिंड नंबर के ऊपर एक बार मुझे डीएम कर दो प्लीज, ठीक है? TIFR लिख के डीएम कर दो, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। इंटीग्रेटेड पीएचडी तो आईआईटी खड़गपुर में भी होता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी IIT खड़गपुर में भी होता है, बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है। वहां पे एडमिशन के लिए क्या चाहिए आपको? वहां पे एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम चाहिए, क्या चाहिए आपको? जेम एक्चुअली, जेम। दैट्स इट। जब आप TIFR की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो चांसेस है ना कि आपकी जैम में अच्छी रैंक आएगी। बोलिए, ऐसा किसी को देखा है क्या आपने? ऐसे किसी को आप जानते हो क्या कि जिन्होंने TIFR निकाल लिया और इंटरव्यू भी लगभग हो ही गया उनका, लेकिन उनका जैम में रैंक अच्छी नहीं आई? ऐसे किसी को जानते हो आप? सर ना। यस आई नो, आरुष जानते हैं। नहीं, पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है, एक गर्ल है, हाँ हो सकता है कि देखो उन्होंने क्या है ना कि जो अप्लाइड है, अप्लाइड में उन्होंने गड़बड़ कर दी होगी, शायद हो सकता है ऐसा हुआ होगा, पर चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है, बिल्कुल ठीक है। तो आरुष उनके साथ में शायद ये हुआ होगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि अप्लाइड में उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी होगी, ओडी वगैरह और जो अपना ये जो होता है ना मल्टीपल इंटीग्रेशन वगैरह, इनमें क्वेश्चन या तो गलत कर दिए होंगे या छोड़ दिए होंगे, कुछ इस तरह का उन्होंने किया होगा गड़बड़। बाकी उनकी थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर होंगी, एनालिसिस और अलजेब्रा उनका शानदार होगा, एकदम बढ़िया मस्त। हेलो यस भैया, हम रियल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे ना? यस एग्जैक्टली, रियल एनालिसिस से और रियल सीक्वेंसेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड क्या बोलते हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं? हम ग्रुप में आपको सारी चीजें डिटेल से बता देंगे, ठीक है? बट फिर भी आपके माइंड में कोई डेट होगी या फिर कोई डेट जिससे हम स्टार्ट करें, कल पहले परसों या मंडे? पहले तो देखो, पहले तो यहाँ पर इसी सेशन में एक छोटी सी चीज पूछ लेते हैं कि आप में से कितने लोगों का रियल सीक्वेंसेस अच्छे से पढ़ा हुआ है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से हैं ठीक ठाक, मतलब एसके मापा तो एटलीस्ट आपने लगा रखी है सबने। अच्छा, अभी एक बार हैंड डाउन करके, एक बार रुको मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, और हाँ सबके हैंड डाउन है। अब मुझे ये बताओ कि एसके मापा के जितने रियल सीक्वेंसेस के प्रॉब्लम है वो किस किसने नहीं लगाए हुए हैं, ये बता दो एक बार मुझे। ओ भाई साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? सर एक्चुअली मेरा रियल एनालिसिस के लिए मैंने एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस बाय एमडी राय सिंघानिया मैंने वो फॉलो किया था, तो एसके मापा मेरा एक्चुअली कभी इन्फ्लुएंस में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप अगर देखो आप लगाना चाहते हैं, आपको सॉल्यूशन वगैरह डायरेक्ट मिल जाए, क्योंकि देखो उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। अगर आप लगा रहे हो फिर सॉल्यूशन ढूंढोगे, फिर ऐसा मतलब बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। और डिस्कशन में हम एसके मापा के क्वेश्चन तो नहीं देंगे, वो बहुत ही बेसिक होते हैं, वो बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके, ठीक है? तो डिस्कशन में एसके मापा के प्रॉब्लम्स तो नहीं देंगे, ओके? बहुत अटपटे हार्ड क्वेश्चंस और जिनमें मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस जो हमारे TIFR एग्जाम को एनहांस करें, इस टाइप के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है? तो आप में से कोई भी एक बार व्हाट्सएप पे जाइए, एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए प्लीज। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जा करके डिस्क्रिप्शन खोल करके वहां पे एसके मापा रियल सीक्वेंसेस प्लेलिस्ट पड़ी है, उस प्लेलिस्ट को यहाँ पर एक बार मतलब मैसेज कर सकते हैं प्लीज कोई भी। अभी बता देते हैं आपको, देखो वो बहुत ही बेसिक है, एसके मापा के प्रॉब्लम्स जो है ना इतने ज्यादा बेसिक। हाँ निशांत कुमार, थैंक यू वेरी मच, ठीक है? तो आप इस प्लेलिस्ट से जा करके, मैं इसको पिन कर देता हूँ, अरे अरे कितने लोगों ने कर दिया, थैंक यू, ठीक है? तो इस प्लेलिस्ट में जा करके आप सबसे पहले 42 वीडियोस हैं, एज सून एज पॉसिबल उन 42 वीडियोस को पहले खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है? पहले जैसे प्रॉब्लम आ गई, मैंने प्रॉब्लम लिखी, सारे मेरा पढ़ाया हुआ है अच्छे से, पहले प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम लिखी आपने, प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम को पहले खुद से लगाएंगे, आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप सॉल्यूशन देखोगे तो बाद में देखना, पहले खुद से ट्राई करना, बाद में सॉल्यूशन देखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना,
ऐसा नहीं कि वीडियो सामने चल रही है और आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, गॉट इट। आप लोग पीएचडी करने वाले हैं, आपको पता है अच्छे से किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। ऑल गॉट हेलो इट? यस। भैया, इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक बार आप थोड़ा सा ये मेरे को माइंड में ये कर दो कि हाँ भाई मैं इतने देर तक या इतने देर तक मैं स्टार्ट कर दूंगा, ताकि उसी हिसाब से माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि मेरे को हाँ ये वाला एक बार को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको अदरवाइज कल आई का वोंट टाइम डू इट। देखो, एक बात बताओ मुझे, 42 वीडियोस करने में आप लोग मुझे एक बार मैसेज करके बता दो कि ये जो 42 वीडियोस है, पहली बात तो मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ, इन 42 वीडियोस के बाद में आपका रियल सीक्वेंसेस जो है एस के मापा से तो बाहर हो जाएगा। एस के मापा में जितनी प्रॉब्लम्स है सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इनको करने में आपको कितना टाइम लगने वाला है एक बार मैसेज करके बता दो मुझे, उस हिसाब से फिर मैं बताऊं। और ऐसा नहीं है आपको वो टाइम दिया जाएगा, वो टाइम आपको पैरेलली निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको बोल दूंगा कि 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। 7 to 10 days फॉर एस के मापा दिस प्लेलिस्ट, 4 से 5 दिन। ठीक हाँ है, 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन में अगर आप 42 वीडियोस को 2 की स्पीड से, 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से देख करके कंप्लीट कर देते हैं तो बहुत ही सही है। अदरवाइज आपसे नहीं देखा जा रहा है तो आप 1 की स्पीड से देखो शांति से, लेकिन पैरेलली देखो। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली टाइम दिया जाएगा कि नहीं आप 10 दिन बाद में शुरू करेंगे तब तक आप ये पूरा कर लो, ऐसा नहीं है। हम ये कोर्स शुरू करेंगे या फिर जो भी डिस्कशन हमारा है ये शुरू करेंगे कब से, ये करेंगे हम परसों से। कल का आपको टाइम दिया जाएगा ये पेपर अच्छे से एनालिसिस करने का। ठीक है, 5 डेज आपके लिए शायद कम है यार निशांत कुमार, 5 दिन में 42 वीडियो नहीं हो पाती है। 5 दिन में 42 वीडियोस अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ठीक है, कर लेते हो बहुत अच्छी बात है यार, हो जाती है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, हो जाती है बहुत अच्छी बात है, डेडिकेशन बहुत सही है, कर लो आप, लेकिन कर लो, दैट्स इट, कर लो। ठीक है, उसके बाद में आपको कल का टाइम दिया जा रहा है। कल के टाइम में क्या होगा, आप क्या करोगे कल के टाइम में, आराम से शांति से बैठ करके इसकी पीडीएफ निकलवा लो आप जा करके। ठीक है, ई मित्र पे या फिर जहां भी आप साइबर कैफे वाले के पास में जाकर के प्रिंटर से इसकी पीडीएफ निकाल करके एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है आपको। ठीक है, कि इस प्रॉब्लम में अगर जैम में पूछा जाता तो ऐसे पूछा जाता, सीएमआई में पूछा जाता तो ऐसे पूछा जाता, इस तरह से आपको तोड़ तोड़ करके एनालिसिस करना है। आंसर निकाल लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एनालिसिस। गॉट इट? फिर इसको हम डिस्कस करेंगे परसों। ओके है? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? यस, आई एम वन ऑफ देम। यस सुंदरलाल, आई एम वन ऑफ देम। अच्छा, आप उसके सुजीत के लिए बोल रहे हैं क्या? ओके 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 ब्रो, पूरा पेपर कैसे एनालिसिस हो पाएगा? सारे टॉपिक नहीं आती हैं हमें, सारे टॉपिक नहीं आते हैं आपको, जितने टॉपिक आते हैं ना आप उतना एनालिसिस करोगे। ठीक है, आपको जितना आता है उतना करोगे आप। आपको जो जो टॉपिक आता है ना, अच्छे से टॉपिक आता है, अगर मान लो आपको एलए आता है अच्छे से, तो एलए के प्रॉब्लम्स जो है उठाओ, आप एनालिसिस करो अच्छे से। देखो कि अगर ये एग्जाम में आपको देना होता, जैम एग्जाम में, मान लो आप प्रोफेसर हो और आपको जैम एग्जाम में ये क्वेश्चन देना है, तो आप इसमें कौन कौन सी चीजों को आसान बनाओगे, तो उस तरह से हमें पता चलेगा यार। नेक्स्ट सेशन होगा परसों, परसों नेक्स्ट सेशन होगा, ग्रुप वगैरह है, मैं अभी बना देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, आप लोगों ने मुझे मैसेज कर ही दिया है, अभी 8 बजे से क्लास होने वाली थी डीसी की, जैम वालों के लिए। टाइम जो है, देखो टाइम जो है ना, टाइम आपको बता दिया जाएगा, ग्रुप में बता देंगे टाइम, क्योंकि परसों का टाइम अभी नहीं बता सकते ना यार, एक दिन पहले बता देंगे या फिर परसों ही बता देंगे सुबह आपको। ठीक है, तो उस सेशन में आप जरूर रहना, परसों के सेशन में। ठीक है, गॉट इट एवरीथिंग? परफेक्ट, क्लियर, बताइए। ठीक है, तो इस सेशन को हम, भैया जैम का भी कोई क्लास होगा ना? हाँ जैम का इसके बाद में होगा। देखो 8 बजे से होने वाला था, बट अभी मेरे बोल बोल के मतलब मेरा गला जो है थोड़ा सा फूल गया है, तो अभी थोड़ा पानी पी के रेस्ट करूंगा। 7:10 या 7:15, 8:15 से आपकी क्लास है। ठीक है, जैम की 20 मिनट ब्रेक ले लीजिए एटलीस्ट। हाँ, मतलब 15 मिनट का ब्रेक तो चाहिए, सही है। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद में फिर आपकी डीसी की क्लास जो है वो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूटी से। ओके,
तो ये सेशन आपका यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया है वो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैंने पिन कर रखा है मैसेज, वो जो नंबर है ऑलरेडी, वहां पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। ओके रुचि दुबे, अगर आपने कुछ नहीं सुना है तो मैंने बता दिया है, आप मुझे डीएम कर देना अगर आप टीआईएफआर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। पिन कहाँ गया यार, पिन मैसेज किया था ना, गायब हो गया। दिख रहा है क्या आप सब लोगों को? दिख रहा है? करना है या टेलीग्राम पर, मतलब मैसेज कहाँ पर करना है? व्हाट्सएप पे करना है, व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है भाई, ओके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड बहुत बहुत मतलब सच में थैंक यू आप सभी को साथ में रहने के लिए। चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। और फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। मैं लास्ट में आईएसआई का डिस्क्रिप्टिव वाला आपसे पूछा था फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथ का, तो वो तो नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर हुआ पर डिस्क्रिप्टिव वाला क्लियर नहीं हुआ। डिस्क्रिप्टिव वाले के लिए मैंने आपको कुछ बोला था शायद, क्या बोला था? आपने बोला था आप थोड़ी देर में बताते हैं, ऐसा ही बोला था आपने। हाँ, उसके बाद में फिर ना क्लास हो गई थी, उसमें मैं भूल गया था। तो आप ना एक काम करो, मुझे ओके, फिर से चलो, एक बार मतलब वो मेंशन कर दो और मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। तो इस ओके, क्लास के ओके, मतलब इस थैंक यू। क्लास के नहीं, डीसी की क्लास के बाद में आपसे एक बार मैं कॉल कर लूंगा और फिर आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना? यस 24 वाला मतलब यार हुआ तो दिसंबर में ही था ना, ये पेपर हुआ तो दिसंबर में ही था ना, दिसंबर में 2023 में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू हैंग अप दिस कॉल। भैया आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का तो यूट्यूब में लिंक दे के रखा है, अब डिफरेंशियल कैलकुलस का फिर मतलब कब दोगे डीसी का? डीसी का क्या मतलब जो क्लास होंगे वो आप यूट्यूब में ही छोड़ोगे क्या? अभी होने वाली है भाई 15 मिनट में, आप आना। सर मैं उसी की बात, हाँ हाँ सर हाँ, मेरा अभी शायद पॉसिबल नहीं होगा अटेंड करने में, वो बाद में यूट्यूब में देख सकता हूँ ना? यूट्यूब में देख सकते हो, यस यस यस। हाँ पेपर आप सेंड सिर्फ कर देंगे, लिंक पेपर पोस्ट सेंड कर कर। देना आपके, क्या कह रहे हो? आप उसको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में पिन कर देना लिंक उसका, हाँ ठीक है, प्लेलिस्ट का। डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, एंड एक्चुअली थैंक यू फॉर योर सजेशंस। थैंक यू भैया, है ना। चलिए अभी इसको एंड करते हैं, देन फिर अभी आपसे 8:15 पे मुलाकात होगी, अगर आप लोग आते हैं तो। क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।